सबसे पहले तो तमाम लैंड डोनर्स को जम्मू और कश्मीर में, चाहे वो पीर पंजाल या चिनाब वैली के हैं, उन तमाम लैंड डोनर्स का मुबारक है कि आपका तो ये हक बनता था कि आपने से जमीन इसलिए ली गई थी और इस शर्त के ऊपर दी गई थी कि आपको जमीन के बदले में नौकरी दी जाएगी। लेकिन बेइंसाफी के शिकार हो गए 2014 के बाद, और कई सालों से लैंड डोनर्स के साथ मैं खुद जुड़ा हुआ। मुझे मालूम है कि लैंड डोनर्स का दर्द क्या है, जिसने अपने खुद को या बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को सेटल करने के लिए, रोजगार के लिए अगर अपनी जमीन दी है तो वो इसलिए दी है कि उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिल जाएगी और एक सहारा हो जाएगा। लेकिन आपको वो सहारा देने की बजाय मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो 20-20, 25-25 साल से लैंड डोनर्स को किसी भी सरकार ने मदद करने की बात नहीं की। हम मुसलसल लैंड डोनर, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील कुक्स और आया सरकारी स्कूलों की आंगनवाड़ी वर्कर्स, हम सारे मिलकर के प्रदर्शन करते रहे। और अब मुबारक की बात है कि सरकार को थोड़ी होश आई है, अकल आई है, और लैंड डोनर्स को जमीन के बदले जो वादा किया हुआ था नौकरी का, वो नौकरी मिलने जा रही है। और एक ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिसने दी हुई है, या पंचायत घर वालों को जिसने जमीन दी है, चाहे ट्यूबवेल लगाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, प्राइमरी हेल्थ के लिए, या इरिगेशन डिपार्टमेंट को, पीएचई, पंचायत घर, रेवेन्यू को, जिस विभाग को भी, हॉस्पिटल या जो भी बनाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए दी हुई है। तो इनका एक ऑर्डर है मेरे हाथ में, ऑर्डर नंबर 125 2026 का, इसी साल का, डेटेड इसी महीने में, अप्रैल महीने का 2026 का डेटेड है। और इसमें एक कमेटी बनाई गई है। तमाम विभागों ने अपनी अपनी कमेटी बना देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुहार कर रहा हूं, क्योंकि रेवेन्यू आपके पास है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर से भी कहूंगा कि ये तश्कील होना, इससे आपको भी फायदा होगा, आपकी सरकार को, जिसके ऊपर तोहमतें लग रही हैं कि आप काम नहीं कर रहे। और इस सरकार को बनाने के लिए मुझे कई बार फक्र होता है कि हमने जो जंग लड़ी थी कि 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाए जाएं, और उसके चुनाव के एवज में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप चीफ मिनिस्टर बने। आपके वालिद साहब के साथ हमने रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे थे, 370 की जंग भी लड़ रहे थे। लेकिन हमारी वो जंग 370 और रियासत के दर्जे की वापसी की जारी रहेगी। लेकिन उस दौरान हमने इन नौजवानों से, तमाम जितने भी हैं लैंड ओनर, कंटिजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स के साथ वादा किया था। वो वादा एक एक करके आपसे मैं पूरा करवाऊंगा। ये मेरा 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ वादा है। आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं और इसके ऊपर कमेंट भी करते जाएं, जो आपकी डिमांड्स हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। और आज खास तौर के ऊपर मैं लैंड ओनर्स के साथ साथ एक मैं CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स की भी बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि वादे उनके साथ भी किए गए थे, फेयर प्राइस डीलर्स के साथ, कि उनके परिवार से भी एक एक मेंबर को रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट डिसीजन है उनके लिए। लेकिन आपने कोई वादा पूरा नहीं हुआ पिछले 2014 के बाद 12 सालों में। लैंड ओनर्स बिना 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 नौकरी के, बिना, उनको तो पैसे भी नहीं दिए आपने। लाखों करोड़ों रुपए की जमीन उनसे आपने ले ली, लेकिन उनको एक पैसा का मुआवजा भी नहीं दिया। अफसोस है। इसलिए आज मैं ये ऑर्डर बता रहा था कि ये डायरेक्टर जम्मू को भी हिदायत चली गई है एजुकेशन को, डायरेक्टर कश्मीर को भी हिदायत चली गई। इसीलिए इसी तरीके से चीफ इंजीनियर्स, PHE, इरिगेशन और मेडिकल हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ को भी चली गई होंगी, जिन्होंने, और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के DCs ने भी, को भी मालूम है कि इन लोगों से पंचायत घर, जिन्होंने जमीनें बनाने के लिए दी थी, पंचायत घर बनाने के लिए, उनके साथ भी वादा किया हुआ है नौकरी देने का। तो DCs तो IAS ऑफिसर्स हैं, उनको तो किसी के इख्तियारात की जरूरत नहीं है। आप तो खुद इनकी फाइलें बनवाइए। DC, एडिशनल DC, SDM, तहसीलदार,
आप खुद जाकर के मिलिए, देखिए आपके फाइलें पूरी गई हुई है कि नहीं। जैसे ही सेक्रेटरीट में आएंगी तो यहाँ पे आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त सुनील डिम्पल आपके यहाँ साथ वादा पाबंद अगर सरकार है, लेकिन अवाम की तरफ से चौकीदार हूं मैं। बेइंसाफी किसी नौजवान के साथ नहीं होने दूंगा। 18 और 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा। इसलिए ये वीडियो को शेयर करते जाएं कि लैंड डोनर्स को पक्की नौकरियां मिल रही हैं। अब मैं सीएपीडी विभाग के साथ अभी ने वादा किया था सीएपीडी डिपार्टमेंट को, और उस समय जो सीएपीडी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे मेरे मित्र रमजान साहब थे, आजकल तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं और राज्यसभा में भी आप चले गए हो भाई। अब तो आपका किया हुआ है कैबिनेट ऑर्डर उमर अब्दुल्ला साहब का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और रमजान साहब का, अब तो लागू करवा दीजिए। अब तो इनको नौकरियां दे दीजिए। अब तो कोई बहाना नहीं, सरकार आपकी राज्यसभा में आप बैठे हुए हैं। इसीलिए तो मैं भी ये मांग कर रहा था कि एक जम्मू का डोगरा बेटा भी अगर राज्यसभा में चला जाता तो आज हालात और आपके कामकाज में सरकार की कोई रुकावट नहीं डाल सकता था। जितनी तोहमतें लग रही है वो तोहमतें लगने नहीं देता सरकार पर। खैर कोई बात नहीं। इतना काम करते करते मैंने 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों का विश्वास तो जीत लिया, प्यार तो जीत लिया, अपने बुजुर्गों का एतबार तो जीत लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब सुबह जागता है पढ़ा लिखा नौजवान, इस उम्मीद से घर से निकलता है कि आज मैं कुछ ना कुछ अपनी नौकरी का बंदोबस्त करके आऊंगा ताकि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता माँ बाप की मदद कर सकूं। जो उम्मीदें उनकी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकारी नौकरियों में तेजी लानी पड़ेगी, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक खाका खींचना पड़ेगा, एक नक्शा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाकर के मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। और ऐसा मंत्री, ऐसा मिनिस्टर, ऐसे नुमाइंदे, ऐसे 90 एमएलए चाहिए जिनको दर्द का एहसास हो, जो ना ये करे कि 1 लाख से 3 लाख तनख्वाह, पहली तारीख को गए जेब में पैसे डाले, लंबी लंबी गाड़ियां झूठी, लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए और बाद में मस्त हो गए। लेकिन मैं आज फिर से आ रहा हूं कि लैंड डोनर्स को जो वादा किया गया था वो पक्का हो रहा, पूरा हो रहा है। तमाम लैंड ओनर्स के हाथ में ये वीडियो वायरल कीजिए ताकि असेंबली में गूंजे, सेक्रेटरीट में गूंजे, राजभवन में गूंजे, एलजी साहब के पास जाए और यहां तक कि यूनियन टेरिटरी के होम मिनिस्टर साहब तक भी जाए कि आपने तो मिनिमम वेजेस एक्ट का भी वादा किया था, वो भी आपने लागू नहीं किया गया। और भी बहुत से मुतालबे हैं, उनका तबसरा मैं अगले वीडियो में करूंगा। और इस पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर इस पेज को लाइक कीजिएगा और अपनी मांगों के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और लैंड ओनर्स को मुबारक हो। और पूरा जोर लगाया हुआ है सीएपीडी फेयर प्राइस डीलर्स की मांगे पूरे करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।